खांसी हो गई? आइसक्रीम खाई होगी। पापा ने खिलाई। एक्चुअली जिद ये करती। अब रात को सोने से पहले कफ सिरप भी आप ही पिलाएंगे और अब से आइसक्रीम्स बिल्कुल भी नहीं। ओके, गुड नाइट इशिता आंटी। ये है मोहब्बतें इस बुधवार से सुबह 8 बजे स्टार प्लस पर। आज हमारी बेटी को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला है और उसने ये अवार्ड आपको डेडिकेट किया। आपको होना चाहिए था। उसने इतनी प्यारी प्यारी बातें बोली है ना, अगर आप होते तो सीटी मार के कहते कि मैं तो सीटी मार मार के प्रेशर कुकर बन गया चाहिए। मैं जानती हूँ अभिनव, आप हमेशा हमारे साथ हैं। आप अभीर के संस्कारों में, उसकी समझदारी में, उसकी सादगी में आप अभीर में डाल चुके हैं, ये जानती हूँ। और आपको पता है, अभीर को ना मोटर बहुत अच्छी लगी। इतना स्मार्ट दिख रहा था ना वो। अच्छा हो गया मुझे एंड मोमेंट पर याद आ गया, उसका ना अगले हफ्ते फुटबॉल मैच है। ये देखिए वाली तेरी है ना? ये मेरे ख्याल से तेरी है। ये तो मेरी नहीं, अरे ये तो मेरी है। ये वाली साड़ियाँ दीदा, सबके कपड़े ना एक्सचेंज हो गए। तुम लोगों के कपड़े मिक्स हुए, मेरा तो एक भी कपड़ा ही नहीं मिल रहा है। अरे दीदी, वो स्टाफ को भी बताना पड़ेगा ना कि कौन सा कमरा किसका है। हाँ तो बताओ ना। मेरी आधी से ज्यादा फाइल्स भी उसी घर में रह गई हैं। मेरी मेडिसिन किट भी वो घर में रह गई है, तो जब मैं जाऊंगी ना लेने के लिए तो आपकी फाइल्स भी लेते हुए आऊंगी। I'm sorry everyone. आप सब लोगों को मेरी वजह से यहाँ आके रहना पड़ रहा है। आप लोगों का कंफर्ट, आप लोगों की लाइफ, सब कुछ ऊपर नीचे हो गया। अभी तेरी सारी डॉक्टरी की डिग्रियां है ना, सब फेल है। रहा तो तू बुद्धू का बुद्धू ही। बट अरे अभिमन्यु, एक्चुअली ये चेंज अच्छा लग रहा है। और अभिमन्यु, वी आर अ फैमिली। एक दूसरे की खुशी में शायद ना नजर आए, लेकिन दुख में तो हमेशा ही साथ देते हैं ना। और फिर इस वक्त तो अक्षरा और अभी को हमारी जरूरत है। हाँ, और जब से 2 घर पास आए हैं तब से दोनों बच्चे साथ रहते हैं, साथ खेलते हैं, साथ पढ़ते हैं। इट्स गुड फॉर देम। और मुझे तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे भी ना इस घर की वाइब बहुत अच्छी लग रही है। इसलिए तुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं है अभिमान। अभी इसी घर का बच्चा, हम उसके लिए इतना तो कर ही सकते। बिल्कुल करना चाहिए। और वैसे भी अब बीना का घर तो बहुत पास है, तो मैं वहाँ रोज चली जाती हूँ अच्छा खाना खाने के लिए। पॉपी का हेल्दी खाना कौन खाएगा? क्यों भैया, आपको ऐसा लगता है कि मैं अच्छा खाना नहीं बनाती? ये किसने कहा तुझसे? मैंने कहा अक्षु? नहीं ना, मैंने नहीं कहा। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि तू दुनिया की सबसे बेस्ट कुक है। क्या खाना बनाती है तू। लेकिन क्या है ना, मैं तेरे हाथ का खाना रोज रोज खाने लूंगा तो मेरी वो आदत बिगड़ जाएगी। तो इसीलिए मेरे लिए तो बस तेरा वो 2 मिनट का जो नूडल्स बनाती है तू, वो सबसे बेस्ट है बस। भैया, कुछ भी नहीं। क्यों परेशान कर रहे हो बेचारी को? कोई बात नहीं अक्षु, आज इन्हें बोलने दे, क्योंकि कल तो हमारी बारी है ना। क्या? एक सेकंड नारू, क्या कहा तूने? तुम्हारी बारी मतलब क्या प्लान किया तुम दोनों ने, बताना जरा। कुछ नहीं, बस एक छोटी मोटी ख्वाहिशों की लिस्ट है। आपको मैसेज किया ना? अच्छा, छोटी मोटी लिस्ट, मुझे देखो। ये छोटी मोटी कहाँ से? ये अरे ये बहुत लंबी। हाँ, बस कुछ डिजाइनर कपड़े हैं, डिजाइनर जूते हैं, डिजाइनर वॉच है, डिजाइनर बैग्स है। और कुछ डिजाइनर चाहिए तुझे आरू? हाँ चाहिए ना, डिजाइनर भाई चाहिए। एक ऐसा डिजाइनर भाई चाहिए जो तुम्हारी ये डिजाइनर ख्वाहिशें पूरी करता जाए, पूरी करता जाए, पूरी करता जाए। अरे कल रक्षाबंधन का दिन है, कोई लूट डे नहीं है। हाँ, मेरी कोई लॉटरी नहीं लगी। क्या हो गया तुम दोनों को? ओफो भैया, आप गोइंका फैमिली के चिराग हो और आप ऐसी बातें कर रहे हो। बहनों को गिफ्ट देने में इतनी कंजूसी। मुझे तो लग रहा है अगले साल से हमें 10 रुपए की चॉकलेट ही मिलेगी। तैयार है। भाई की नजरों में बहनों की प्यार की कोई कीमत ही नहीं रह गई है अक्षु। हाँ, हमारे प्यार में कहाँ कमी रह गई थी भैया? हमारी जैसी अच्छी बहनें कहाँ मिलेंगी आपको? ये तुम लोग अभीर और रूही को डांटते हो ना? क्यों डांटते हो? बहुत ड्रामा करते हैं। लेकिन असल बात तो ये है कि तुम दोनों उच्च कोटि के, सुपर से भी ऊपर लेवल के नौटंकीबाज हो। तुम दोनों मिल जाएंगे तुम्हारे ये डिजाइनर गिफ्ट्स मिलेंगे। I love you भैया। I also love you भैया। I love you too। ये बड़ी इमोशनल ब्लैकमेलर्स। हैप्पी रक्षाबंधन भैया। हैप्पी रक्षाबंधन भैया।
मुस्कान बेटा, मुझे तो जब से याद है, बरसों से विदाउट फेल माँ अनाथ आश्रम बच्चों के लिए रक्षाबंधन पे हमेशा ही भेजती है। जरूरत की सारी चीजें, बहुत सारा प्यार मिला के। भगवान ने उन बेचारे बच्चों से सारे रिश्ते नाते छीन लिए, बस एक रिश्ता ऐसा छोड़ा है जो वो खुद बना भी सकते हैं और जिंदगी भर निभा भी सकते हैं, भाई बहन का रिश्ता। और इस काम में हम सब आपकी हेल्प करेंगे मिमी। आखिर भाई बहन ही तो एक दूसरे के पहले बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, और जिनके नहीं होते वही उन्हें खोने का दुख जानते हैं। बेटे भगवान क्या करता है ये तो वो ही जाने, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर एक को हमसे छीन लेता है तो किसी दूसरे रूप में उसे वापस भी कर देता है। एक रास्ता बंद होता है, दूसरा खुल जाता है। तुझे याद है अक्षु, जब हम छोटे थे क्या किया था तूने? हाँ, मेरी साइकिल तोड़ दी थी तूने, लेकिन मैंने फिर क्या किया था? तुझसे राखी बंधवाने से मना ही कर दिया मैंने। हाँ, दोनों मुंह बुला के बैठे थे और एंड तक दोनों से रहा नहीं गया और रोते रोते राखी बांध दी मैंने। सो कायरव, इस बार दोनों बहनों को क्या गिफ्ट देने का इरादा है? क्या दे रहा हूँ? अरे तबीयत से लूटा जा रहा है मुझे। मम्मा, मैं कल रोज राखी नहीं बंधवाऊंगा। क्यों? पर हुआ क्या रू? पॉपी, बिल्ला बॉय मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैं कल उसकी अवार्ड फंक्शन में नहीं गई थी। तुझे आना चाहिए था ना, उसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी इम्पोर्टेंट है मैम। ऑफ कोर्स बिल्ला बॉय का इम्पोर्टेंट है पॉपी। आई नो बिल्ला बॉय इम्पोर्टेंट है, डोंट वरी। जैसे हर रिश्ते में, हर रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा होता है ना, भाई बहन के रिश्ते में भी होता है। आप लोगों की कितने बार हुई है, लेकिन हर बार कट्टी करके बट्टी कर लेते हैं ना आप लोग, इस बार भी कर लें। पॉपी, पर कल तो रक्षाबंधन है ना, अगर कल तक बिल्ला बॉय नहीं माना तो? नहीं नहीं नहीं, मैं उसे राखी नहीं बनवाऊंगा। ब्रो ब्रो बोल के केक खाने चली गई, उससे बोलोगी उसे वो एक राखी बांधे, मुझे नहीं। आपको पता है, एक दिन ऐसे ही राखी के सिर्फ एक दिन पहले मामू और मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे बालों में च्युइंगम लगा दी थी। मैं तो बहुत गुस्सा हो गई थी, मामू से कट्टी। तो फिर आपने उनको राखी बांधी? ऑफ कोर्स बांधी बेटा, पर उसके लिए उन्हें मुझे बहुत बार सॉरी बोलना पड़ा था। मतलब रू को जूनियर से सॉरी बोलना पड़ेगा। ओके। बेटो देख, वो तेरी बहन है ना, और पहली बार वो तुझे राखी बांधेगी, है ना? तो क्या हुआ, वो फंक्शन में नहीं आ पाई तो? वैसे तो वो हमेशा तेरे साथ रहती है ना, जब तू सैड हो जाता है तुझे चीयर अप करने के लिए आती है ना। वो स्कूल में भी अपने दोस्तों को छोड़कर तेरे साथ बैठकर टिफिन खाती है और सबको बोलती है कि मेरे ब्रो को कोई परेशान नहीं करेगा। बेटू, वो हमेशा तुझे प्रोटेक्ट, तुझे सपोर्ट करती है ना, तो फिर? यू राइट मामा, इसका मतलब मुझे भी रूही को राखी बांधनी चाहिए। वाह, बिल्कुल बांधनी चाहिए। इनफैक्ट तुम दोनों एक दूसरे को राखी बांधो और प्रॉमिस करो कि तुम दोनों एक दूसरे का ऐसे ही ख्याल रखोगे। यस मम्मा। अरे अरे, अब कहाँ चला? मैं रूही को फोन कर रहा हूँ, उसके लिए गिफ्ट पैक भी तो कर रहे हैं मम्मा। तो रुक जा, मैं और भूमि तेरी हेल्प करते हैं, ठीक है? लेट्स गो। कम 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 कम, yeah! कम ऑन मुस्कान, संभाल के आ जाओ। बहुत प्रीटी है, आप पहनेंगे तो और भी प्रीटी लगेगा। पॉपी, मैं तो सबसे क्यूटेस्ट हूँ, लेकिन बिल्ला बॉय को नहीं लगूंगी। क्यों? उसे मनाना पड़ेगा। अरे तो मना लेंगे, बोलिए उसके लिए क्या बनाए, स्क्रैप बुक बनाए, कार्ड बनाए? कुछ भी नहीं, मेरे पास एक न्यू आइडिया है। न्यू आइडिया मर गया। और पड़ोसियों को तो ऐसा शौक लग गया था कि क्या बताएं। हाँ लगेगा ही, इतने सालों से एक ही घर में जो है। बिल्कुल, वो भी क्या दिन थे सच। तो मुझे बड़ा मजा आया था, लेकिन आप जिस नंबर पर कॉल कर रही हैं वो अभी बंद है।
अक्षु, परेशान क्यों लगती है बेटा? बड़े पापा, वो एक्चुअली मैंने एक डाउरी केस लिया है। अक्षु, डाउरी केस? वो लड़के ठीक तो है ना? पता नहीं बड़ी मम्मा, उसके इन-लॉज उसे इमोशनली और मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। उसे कमरे में बंद करके रखा है, बाहर की दुनिया से कनेक्शन ही कट कर दिया है। ना बाहर जाने देते हैं, ना बात करने देते हैं किसी से। वो मुझे छुप छुप के कॉल करती है और उसका भाई भी उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। हमें तो डर ही लग रहा है अक्षु, कहीं उस बेचारी के ससुराल वालों को पता चल गया कि उसने लॉयर कर लिया है तो कहीं उसकी जिंदगी मुश्किल ना कर डाले। और अगर उन्हें पता चल गया कि तू उसकी लॉयर है तो तेरे पीछे ना पड़ जाए। नहीं मम्मी, ऐसे लोगों से डर के मैं पीछे नहीं हट सकती। अगर मेरे क्लाइंट ने इतनी हिम्मत की है कि वो मुझ तक पहुंची है तो मैं उसकी हिम्मत को बर्बाद नहीं होने दूंगी। हाँ बेटा, पर नहीं मम्मी, जिस दिन मैं लॉयर बनी थी ना, उसी दिन मैंने रियलाइज किया था कि वो काला कोट सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन सभी लोगों के लिए उम्मीद बनेगा जो अपना हाल बदलना चाहते हैं। सिर्फ मेरी क्लाइंट नहीं, हमारी कंट्री में ऐसी कई औरतें हैं जिन्हें समाज ने, हालात ने, उनकी अपनी फैमिली ने ही उन्हें डिसअपॉइंट किया है। लेकिन हिंदुस्तान की हर औरत बेसहारा नहीं है। कानून उन्हें सहारा देगा। उन्हें बस बढ़कर वो सहारा मांगना है। मेरी तरफ ऐसा कोई भी हाथ बढ़ाना, मैं उस हाथ को नहीं छोड़ूंगी। मैं उन सभी के लिए लड़ूंगी जो खुद अपने लिए नहीं लड़ पाते। लेकिन फिर भी खुद को संभाल बेटा। मनीषी, हम इसके लिए एक बॉडीगार्ड हायर कर लें। बॉडीगार्ड? मैं लॉयर हूँ बड़ी मम्मा, कोई सेलिब्रिटी नहीं। स्वर्णा, इसके लिए किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। बॉडीगार्ड की जरूरत उन्हें पड़ेगी जो मेरी बच्ची से टकराएंगे। शेर बच्चा है मेरा। आप दोनों भी ना परेशान होके बैठ गई हैं। अरे रक्षाबंधन की तैयारी करनी है ना, और मैं तो लॉयर हूँ। ऐसे केसेस तो आते रहेंगे, पर ट्रस्ट मी, मैं कोई खतरा मोल नहीं लूंगी। बस अपने क्लाइंट को हक दिलाऊंगी। हे भगवान, प्लीज मेरे अक्षु को सेफ रखना। आपको याद है भाई जी, जब मैं 5 साल की थी तो रक्षाबंधन पे कितना रोती थी ना कि मेरे हाथ पे कोई राखी क्यों नहीं बांधता। उस साल आपने मेरे हाथ पे राखी बांधा था, फिर कहा था अब तू मेरी रक्षा करेगी मुस्कान। चल, अब मुझे अम्मा से बचा। कल कौन छुपेगा अम्मा से? कल किसकी कन्हई पे मैं राखी बांधूंगी? भाभी प्लीज भाई जी को बोलो ना वो वापस आ जाए। उनके बिना रहना तो है नहीं है। प्लीज भाभी बोलो ना। सॉरी भाभी, लेकिन कल मैं रक्षाबंधन में शामिल नहीं होंगी। मुस्कान, आई नो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हम सब है ना, तो खुद को अकेला क्यों समझ रही है? कल मैं अगर यहाँ रही तो बार बार मेरी आंखों में आंसू आएंगे और आप सबकी खुशी उन आंसुओं में भीग जाएंगे। मुस्कान प्लीज भाभी, आप मुझे फोर्स मत कीजिए प्लीज। रहने दो। हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल है कि उसके साथ क्या हुआ। हमें अभिनव जी से बहुत प्यार था, लेकिन उसने तो अपना सब कुछ खो दिया।
इस तरह का दर्द कभी कम नहीं होता। बस इसके साथ जीने की, संभलने की आदत डालनी पड़ती है। एक मोड़ पे आके आदमी सीख भी जाता है करना, लेकिन उस मोड़ तक इंसान को खुद ही पहुंचना पड़ता है, और ये फासला मुस्कान को अपने आप तय करना होगा। बड़े पापा उससे कहिए ना कि मुझे भी अपने साथ जाने दे। मैं जानता हूं वो ऑफिस में भी रोती रहेगी। नहीं भैया, उसका यहाँ रहना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। सबको खुश देखकर उसे अभिनव की याद बार बार आएगी। हमें उसे स्पेस देना चाहिए, अपनी खुशियों को खुद ढूंढने का टाइम देना चाहिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है।